जैसे कि आप जानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर नागरिकों को भाषण देने और अपने विचार व्यक्त करने की पूरी आज़ादी होती है। तो मैं अपने विचारों को बिल्कुल स्वतंत्रतापूर्वक व्यक्त करने का प्रयास कर रहा हूँ और आपको सच से पर्दाफाश करने का प्रयास कर रहा हूँ। साथियों, कहा जाता है कि जो विपक्षी पार्टी होती है उसका केवल एक ही उद्देश्य होता है ताकि वो पक्ष वाली पार्टियों को हटा करके उस सिंहासन पे बैठ जाए। साथियों, हिंदुस्तान की राजनीति कुछ इस प्रकार से है जिसे आप जितना समझिएगा वो उतना पेचीदा है। और कहा जाता है कि हिंदुस्तान की राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं है। आज वो इस पार्टी में, कल किसी और पार्टी में आ जाएगा। साथियों, उस प्रकार से पार्टियां एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाती रहती है। उसी प्रकार से अभी में हाल ही में ये केस देखने को मिला है कि दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर एक आरोप लगाया गया है, एक प्रत्यारोप लगाया गया है कि उन्हें शराब घोटाला किया है। मनीष सिसोदिया की पूरी जीवन यात्रा समझाने का प्रयास करूंगा और उनके अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट के बारे में भी बताने का प्रयास करूंगा, ताकि आपको पता होना बहुत आवश्यक है कि अपने शिक्षा मंत्री के ऊपर कौन कौन से डिपार्टमेंट दे रखे हैं और उस डिपार्टमेंट के अंतर्गत वो कितने घोटाले कर सकते हैं। तो साथियों, मैं आपको इस वीडियो में समझाने का प्रयास करूंगा। अगर आप एक सच्चे नागरिक हैं, अगर आप सजग नागरिक हैं, तो आप इसको समझेंगे और उसको देखेंगे। साथियों, राजनेता मनीष सिसोदिया एक भारतीय राजनेता और फरवरी 2015 से दिल्ली सरकार के उप मुख्यमंत्री हैं। इससे पहले वह दिसंबर 2013 फरवरी 2014 के बीच में दिल्ली एनसीटी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे। उनके पास शिक्षा, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, वित्त, योजना, उत्पादक शुल्क एवं भूमि, भवन, कला, संस्कृति, भाषा विभाग है। दिल्ली विधानसभा के लिए चुने जाने से पहले सिसोदिया एक सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार थे। वह आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी समिति और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं। वो पटपड़गंज निर्वाचन क्षेत्र से लगातार तीसरी बार निर्वाचित विधायक भी हैं। मनीष सिसोदिया का जन्म 5 जनवरी 1972 को उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के फगौत गांव के एक राजपूत परिवार में हुआ था। उनकी शिक्षा गांव के सरकारी स्कूल में हुआ था। बाद में उन्होंने पत्रकारिता में डिप्लोमा पूरा करने के बाद एक पत्रकार के रूप में अपना करियर शुरू किया। साथियों, मनीष सिसोदिया एक राजनेता होने से पहले एक सामाजिक कार्यकर्ता भी थे और एक पत्रकार भी थे, जो कि मैंने आपको बताया। साथियों, उनके अंतर्गत आने वाले डिपार्टमेंट के बारे में मैंने आपको बताया और मैं केवल उनके बारे में बताने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, बल्कि दिल्ली के या किसी भी अन्य राज्य और अन्य केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आने वाले उप मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, चाहे वो कोई भी मंत्री हो, तो उनके अंतर्गत आने वाले कई सारे डिपार्टमेंट मिलते हैं। और ये हो भी सकता है कि कई सारे मंत्री कुछ ऐसे होते हैं कि क्या हिंदुस्तान के अंदर में आपको पता है कि नेताओं का कोई ईमान होता नहीं है, उनका कोई भी ईमान नहीं होता है, हम इस बात से स्पष्ट हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि घोटाला करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शराब नीति पे काफी जोर दिया और एक पैक फ्री का प्रस्ताव लोगों के सामने पेश किया और लोगों ने भी उसका आनंदपूर्वक समर्थन किया। हालांकि कुछ लोगों ने जिनने इनका विरोध किया था वो भी अकेले अकेले में उसका सेवन कर रहे थे और सामने सामने दिल्ली सरकार को गालियां दे रहे थे और पीठ पीछे दारू का, मदिरे का सेवन आराम से कर रहे थे। ये कटु सत्य है, हमें स्वीकार करना पड़ेगा। साथियों, कुछ लोगों का कहना है कि हमें जो शराब मिल रही है उस शराब की गुणवत्ता में काफी कमी देखने को मिली है। हालांकि शराब एक पैक फ्री मिल रही है, लेकिन शराब की जो गुणवत्ता है काफी कमी हो गई है, जिसके कारण से लोगों को बीमारी उत्पन्न हो रही है, लोग बिस्तर पे आ जा रहे हैं। और हालांकि जो 50 रुपए का जो किन्नो आपको मिलता है, जो संतरी आपको मिलता है, उससे भी दारू काफी इफेक्ट करने को देखने को मिल रही है। साथियों, लोगों का अलग अलग मत है और कुछ लोगों का कहना यह है, आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में काफी अच्छे विकास किए हैं, शिक्षा के डिपार्टमेंट में काफी अच्छे विकास किए हैं। इस कारणवश से उनको बाहर विदेशों में बुलाकर उनको सम्मानित किया जाने वाला था। और ये देखकर विपक्षी पार्टियों ने उनके ऊपर कोई ना कोई आरोप और प्रत्यारोप लगा दिया, जिस कारणवश वो बाहर ना जाएं बल्कि देश में मुद्दों में फंसे रहें। साथियों, इस मुद्दे से मुझे एक मुद्दा याद आता है कि जब गुजरात के मुख्यमंत्री मोदी जी बने थे, तब वह बाहर विदेश में जा रहे थे ताकि वो बाहर विदेशों में जाए, वहां की कंपनियों को ले, निजी कंपनियों को, प्राइवेट कंपनियों को अपने हिंदुस्तान के अंदर में, अपने गुजरात में ला करके उसको स्थापित करे और वहां के लोगों को रोजगार दे। लेकिन उस समय में केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार ने ये बिल्कुल नहीं चाहा कि यदि वाकई में नरेंद्र मोदी अगर गुजरात में प्राइवेट कंपनियों को ला देगा, रोजगार ला देगा, तो वहां के लोगों का विश्वास काफी ज़्यादा हो जाएगा और अन्य राज्यों का विश्वास भी काफ़ी उनकी अपेक्षा ज़्यादा हो जाएगा।
और हमेशा उनको भी समर्थन मिलेगा। हो सके तो लोकसभा के चुनाव में भी उनको भी बहुमत से उनको प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा। विपक्ष पार्टियों का कहना ये था। तो उसी प्रकार से अभी के समय में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का ये कहना है कि वही दौर है जिस दौर पर उनको प्रतिबंध लगाया गया था, इसी दौर में मनीष सिसोदिया को भी प्रतिबंध लगाया जा रहा है, ताकि उनको पुरस्कार सम्मानित किया जाएगा तो पूरी दुनिया देखेगी, और जब दुनिया देखेगी तो उसमें भारत भी शामिल है, भारत की जनता भी शामिल है, और उनको बहु तरीके से समर्थन करेगी। जिस प्रकार से उनके 2-3 राज्यों में सरकार बन गई है, तो उसी प्रकार से उनके पूरे देश में सरकार बन जाएगी। उनका विपक्ष पार्टियों का ये कहना है। साथियों, उन सबकी अपनी अलग अलग राय होती है। बीजेपी वालों का अलग कहना होता है, आम आदमी वालों का अलग कहना होता है, कांग्रेस वालों का अलग कहना होता है। और साथियों, आपको एक बात कह देते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर अगर अच्छी नीतियां लाई जाएगी, अगर बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जाएगी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी जाएगी लोगों को, लेकिन फिर भी विपक्ष पार्टी उस पर उंगली देगी ही देगी। क्यों? चाहे अच्छा करें फिर भी उंगली देना, बेकार करें तब तो उंगली दो ही दो। अगर बेकार कोई पार्टी कार्य करती है तो उंगली दो, अच्छी बात है, लेकिन जब कोई अच्छी पार्टी कोई अच्छा कार्य करती है तो उस पर उंगली देने का क्या अधिकार बनता है आपका? आप बोलेंगे भाई हमें तो भाषण देने का और अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार मिला है। आपको अधिकार मिला है, लेकिन एक सीमा तक, एक दायरे तक मिला है। साथियों, सभी पार्टियों का अलग अलग अपना अपना राय होता है। मैंने इसमें केवल इतना समझाने का प्रयास किया है कि जिस प्रकार से भी सीबीआई की जो जांच लोगों के माइंड में कह रहे हैं, मैं जनता की बात करता हूं। केवल जनता इस बात से क्या चाहती है कि वाकई में मनीष सिसोदिया के ऊपर सीबीआई की जांच होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, और केवल उनके ऊपर ही क्यों, बल्कि सभी पार्टियों के राजनेताओं के ऊपर जांच होनी चाहिए, जिनको जो डिपार्टमेंट दे रखा है। अगर ये हो गया ना जिस दिन, तो उस दिन आपको घोटाले का पूरा प्रमाण पत्र दिख जाएगा, और उस घोटाले के प्रमाण पत्र में आपको सभी राजनेता दिख जाएंगे जो आपके सामने अभी शरीफ है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हो। केवल पार्टियां बनी है हिंदुस्तान की जनता का खून चूसने के लिए। ये बात बिल्कुल सत्य है, हमको स्वीकार करना पड़ेगा आज न कल। जब कल होगा तो हमारे लिए बहुत देर हो जाएगा। इसलिए अभी समझ जाइए कौन आपके लिए बेहतर कार्य कर रहा है। आप जनता हैं, आप सजग हैं, आप सब जानते हैं। मेरा नाम अंजन सिंह राजपूत। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।